ये हो जाएगा log sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x। ऐसा आ गया 0 से π/2। ठीक है, फिर आ गया log sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin x cos x। ऊपर वाला 1 हो गया, log 1 अपॉन तो log 1 माइनस log sin x cos x ऐसे आएगा ना, log a बाई b, log 1 हो गया, log 1 अपॉन दिस log a माइनस log b। अब ये तो 0 ही हो गया, तो ये हो गया माइनस log sin x, ठीक है, और माइनस log cos x। माइनस इसलिए आया क्योंकि बाहर माइनस है और अंदर log a इंटू b होता है, log a प्लस log b। अब ये भी 0 से π/2 है, ये भी 0 से π/2 है। मैंने कल बताया था कि ये दोनों सेम होते हैं, log sin x और log cos x बिल्कुल सेम है। प्रॉपर्टी 4 डलते ही एक स्टेप के बाद सेम हो जाते हैं। तो इसको ट्वाइस लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, 0 से π/2। अब आपके पास क्वेश्चन है ये तुम्हें सिखा दिया मैंने, इसके आगे कर लो, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन log 10x प्लस cot x पिछली क्लास में लास्ट ही क्वेश्चन करा था मैंने, ठीक है। अब जब इसको करोगे ये भी log sin x ही बनेगा। तो पहला काम क्या करना है, इसमें भी प्रॉपर्टी 4 डालनी है, इसमें प्रॉपर्टी 4 डालनी है। जब प्रॉपर्टी 4 डालोगे तो ये आएगा cos पाई माइनस एक्स और होता है 1 माइनस cos x हो जाएगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो log a प्लस b प्लस log a माइनस b हो जाता है, log a माइनस log a इंटू log b, log a इंटू b, तो वो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x जो कि बन जाएगा sin स्क्वायर x, और 2 आगे ले आओ फिर log sin x। अभी कर देता हूँ मैं, इतना ही से उतार लो बेटा फटाफट, इतना कर लो, क्या अगला करता हूँ। भले ये तीनों क्वेश्चन सेम है, log sin x वाले या log cos x वाले कहीं भी बन जाते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो इनको ध्यान से करना है आपने। आज खत्म हो जाएगी डेफिनेटली। सेकंड क्वेश्चन प्रॉपर्टी 4 डालेंगे बेटा, बात नहीं करो, 1 प्लस cos पाई माइनस एक्स ऐसे डाल दिया आपने प्रॉपर्टी 4। देखो ये log 1 माइनस cos x हो गया, तो इसमें टेंशन तो है ही नहीं कि डिनोमिनेटर बदल जाएगा, तो डिनोमिनेटर ही ये आई है, ये भी आई बना है ना, इसको 2 ले लो, इसे 1 ले लो, तो 2i कितना हो गया 1 प्लस 2, तो हो गया log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x, ऐसे हो गए ना, 0 से पाई। और देखो ये बन गया log a प्लस log b, log a माइनस log a इंटू log b, a इंटू 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, ये बन गया, ठीक है। अब ये बन गया log 1 माइनस cos स्क्वायर x जो बन गया log sin स्क्वायर x, बन गया ना, और लिमिट 0 से पाई, 0 से पाई, ये 2i,
ये क्या बन गया जी आपका, 2 आगे लिया हुआ, 2 log sin x 0 से पाई, ये कितना था 2i, 2 भी कैंसिल हो गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, लिमिट है 0 से पाई, तो फंक्शन चलेगा नहीं क्योंकि f2a = fx, f2a - x fx के बराबर ही आ गया है ना, क्योंकि sin पाई - x तो sin x ही होगा। अब क्या करना होता है ऐसे में, लिमिट को आधा करो और बांट दो इसको, पहले ये बनानी जरूरी है, जब ये बन जाएगी फिर क्वेश्चन आपका वैसे ही चल पड़ेगा जैसे आपने करा था। अब इसके आगे का आपको आता है log sin x, तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन log sin x कितने क्वेश्चन में बन के आ जाता है बीच में, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और रट्टा नहीं मारना है, इसको समझ के करना, और आंसर नहीं लिखना कभी, इसका आंसर याद कर लो और यहाँ पहुँचने के बाद डाल दिया उसके अंदर आंसर हो गया क्वेश्चन, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, रिमूवल ऑफ एक्स वाले टाइप के प्रॉपर्टी 4 डालो, पहले प्रॉपर्टी 4 डालोगे तो पाई - x log sin पाई - x ऐसे आएगा ना, 0 से पाई, ये क्या बन गया, पाई - x इंटू log sin x, क्योंकि पाई - x log sin x, log sin पाई - x sin x के ऊपर। ठीक है, अब ये नंबर 2 डाल दो, ये नंबर 1 डाल दो, 1 + 2 1 + 2i, ये हो जाएगा x + पाई - x और log sin x, फिर वही क्वेश्चन बन गया, देखो ये कैंसिल हो गया, पाई बाहर ले लिया, 2 यहाँ से आ गया। ठीक है, ये log sin x ही बन गया। लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वही जो पिछले क्वेश्चन में था, लिमिट 0 से पाई है, चेंज नहीं होता, तो क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई, लिमिट को आधा ऊपर वाली अपर लिमिट, फिर से वही क्वेश्चन बन गया। ठीक है जी, इसके आगे फिर वैसे कर लेना। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी वही सेम, मतलब रूप बदल के आएगा तुम्हारे सामने। देखो ये एग्जाम्पलों का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल तो ध्यान से कर लेना। अब देखो करना क्या है इसके अंदर, इसको अंदर ये ऐसा क्वेश्चन तुमने इस वाला करा हुआ है, इसको एक बनाना है, ध्यान है, 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, याद है, ऐसे करा था हमने, कई जगह करा हुआ है। तो ये हो गया जी log, इसको तो √2 वाला ले लेना, log √2 प्लस log, अब ये क्या बन जाएगा, इसकी जगह cos π/4 रखो, इसकी जगह sin π/4 रखो, तो ये ऐसा बन जाएगा sin x + π/4। समझ में आ गई क्या करा मैंने, 1/√2 की जगह रख दिया मैंने sin x cos π/4 प्लस sin π/4 इंटू cos x, ऐसा लिख दिया, इसकी जगह रख दिया sin π/4, इसकी जगह रख दिया cos π/4, ये बन गया। ठीक है, लिमिट मेरी -π/4 से π/4 है, और ये भी -π/4 से π/4, इसे तो सॉल्व कर ही लोगे, ये दोगे log √2 तो अलग, इसका 1 का ही इंटीग्रेशन करना होता है, तो x आ गया, ऐसे आ गया, तो ये क्या आ गया, log √2 π/4 प्लस π/4, तो π/2 log 2 है ना, बल्कि इसका भी आगे ले सकते हो 1/2 पावर, तो log 2 ऐसे π/4 log, ये इसका आ गया, π/4 log, फिर ये प्लस है, इस केस में पुट x + π/4 = t, ये log sin x में यही तो अंतर आ रहा है, इसको मैंने अगर t रख लिया तो dx dt हो जाएगा, क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, log sin t। अब लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, जब -π/4 यहाँ रखोगे तो 0 हो जाएगी, और जब +π/4 रखोगे तो π/2 हो जाएगी। देखो ये फिर से वही क्वेश्चन बन गया, सेम क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन करा दिए तो मैंने ऐसे, ये वाला पार्ट तो सेम ही है, ये वाला पार्ट तो आगे का तुमने करना सीख ही लिया, तो इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है log sin t,
ये अच्छे से आना चाहिए, कहाँ बन के आएगा कैसे प्रकट होगा ये पता नहीं, और फिर लंबा क्वेश्चन है तो आगे तक जाएगा लंबा, तो इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा एक्स साइन स्क्वायर एक्स और 0 से वाई। जब आपको पता है कि भाई एक्स होता है तो हम रिमूवल ऑफ एक्स वाई लगाते हैं, है ना। तो अभी ये क्वेश्चन बना है हमारा, अब इसको 1 मानना, उससे कोई लेना देना नहीं है ना, क्वेश्चन को हम ऐसे कॉम्प्लीट कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे। आप देखोगे साइन ये ऐसा आएगा, ये आपके पास पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा, ये आ गई 0 से पाई प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने के बाद। इसे नंबर 2 ले लो, 1 + 2 कर दो, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 से पाई, इधर 2i ट्राई कर दो, क्या कर दो पढ़ाओ क्या करो, तू भी खड़ा हो तो फोकस किया करो, टिकट नहीं है। फिर 2i पाई बार साइन स्क्वायर एक्स को लिखो 1 - cos 2x/2 0 से पाई, ये इधर आ जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा, ये π/4, इसका हो गया x, इसका हो गया sin 2x/2 0 से पाई π/4। अब इसकी अलग डालना लिमिट 0 से पाई और इसकी अलग डालना sin 2x की 0 से पाई, पाई माइनस 0 -1/2 साइन लोगे 2π माइनस साइन 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, π²/4 आपका, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ एक्स के बाद नॉर्मल हो जाता है क्वेश्चन, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं बचता है, मैंने वो भूलना नहीं है। अगर नहीं लगा तुम्हारे से नहीं हो रहा है तो तुम्हें ये बताया हुआ है जहाँ भी 1 + x² होता है तो x को tan थीटा पुट करते हैं, पता है, तो यहाँ पर x को tan थीटा पुट करते हैं, तो x = tan थीटा, dx कितना हो जाएगा sec² थीटा dt, ऊपर हो गया log 1 + tan थीटा और dx की जगह sec² थीटा d थीटा, और नीचे भी क्या बन जाएगा 1 + tan² थीटा जो कि sec² थीटा ही होता है। और लिमिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, 0 पे 0 हो जाएगी, x 0 है तो tan थीटा 0 कहाँ होता है 0, और 1 है तो tan थीटा कहाँ होता है π/4। अब ये वाला तो इससे कट गया। अब ये क्वेश्चन आपको NCERT का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने करवाया हुआ है। जब हमने ये प्रॉपर्टी शुरू करी थी तो उसका दूसरा या तीसरा क्वेश्चन करवाया था, पीछे खोल के देख लो मिल जाएगा, देखो खोल के देखो एक बार कॉपी करा हुआ है 0 से π/4 सेम क्वेश्चन, इसे प्रॉपर्टी 4 डालनी है, फिर उसे खोलना है फॉर्मूले को, है ना। ऊपर बन जाएगा log 2 माइनस फिर i बन जाएगा और 2i बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसको क्वेश्चन को करवाया हुआ है मैंने, इस क्वेश्चन को वहीं से आप दोबारा करो, ठीक, π/8 log 2 आंसर आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 डाल देना, यूजिंग प्रॉपर्टी 4, ठीक है। ये हो जाएगा log 1 + tan π/4 माइनस थीटा रख देंगे इसको, और इसको खोल देना बस, tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a tan b, tan π/4 की जगह 1 रख देना, ये बन जाएगा ऐसा 1 + 1 + tan 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 + tan ऐसे। अब जब इसका एलसीएम लोगे तो tan थीटा ऊपर से कट जाएगा, ये ऐसा बनेगा log 2 अपॉन 1 + tan थीटा, उसको भी ऐसे लिख देना, इसकी अलग से ये लिखना, इसका अलग से लिखना। अब ये तो i है जो लेके चले थे हम, ये तो ये i लिखा तो 2i इधर आ गया, और इसका तो 1 हो जाएगा, तो log 2 1 को करेंगे तो x
0 से पाई बाई 4, और ये i हो जाएगा पाई बाई 4 log 2, और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा 1 बाई, तो पाई बाई 8 log 2 आता है। ये किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये उसमें ही बन गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये कम से कम पुरानी बुक्स उठा कर देखोगे तो कम से कम 15-20 बार आ चुका है क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर। x को tan थीटा डालो, dx x स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया, ये हो गया जी आपका tan थीटा, और नीचे हो गया 1 प्लस tan थीटा, और ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ऊपर हो गया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऐसा बन गया, ये तो कैंसिल हो गया, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, लिमिट बन गई 0 से पाई बाई 2, है ना। अब आप इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करो और आपका जाना पहचाना क्वेश्चन सामने आ जाएगा। देखो ये ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, आप देखो जब बनाओगे तो आपके पास ये क्वेश्चन बन गया 0 से पाई बाई 2, जिसका आंसर क्या होता है पाई बाई 2। ये वही क्वेश्चन है जिसका साइन की पावर मैंने रूट में बताया था तुम्हें। ऐसा क्वेश्चन टाइप, सबसे पहली टाइप प्रॉपर्टी 4 डालने वाली बताई थी मैंने, ये कहा था यहाँ पे कुछ भी हो, n कैन बी एनीथिंग, कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर कुछ भी। तो उसका आपका आंसर क्या आता है पाई बाई 4। क्यों आता है? क्योंकि जैसे ही तुम प्रॉपर्टी 4 लगाओगे ऊपर कॉस बन जाएगा, नीचे साइन प्लस कॉस ही रहेगा, और जब तुम दोनों को जोड़ोगे तो ऊपर और नीचे दोनों सेम हो जाएंगे, कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, उसका आएगा थीटा, और थीटा में जब प्रॉपर्टी डालोगे तो पाई बाई 2 आएगा, इधर 2i बन जाएगा, वो पाई बाई 4 बन जाएगा। क्या बेटा tan थीटा में प्रॉपर्टी 4 डालेगी तो नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन तेरे को फिर एक स्टेप करना पड़ेगा, यहाँ कॉट बन जाएगा, फिर उसे 1/10 बनाएगी, फिर उसके बाद ऊपर लेके जाएगी, तो बन जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये बन जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। पहला काम तो यही कर देना। ये बन गया आपका कॉस थीटा, ये बन गया साइन थीटा, ये बन गया कॉस थीटा, और ये नंबर 2 दोनों को ऐड कर दिया 2i, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 0 से पाई बाई 2, 1 प्लस 2 कराए, ये कट गया, ये 2i, इसका इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, आंसर आएगा पाई बाई 2 माइनस 0, मतलब i कितना आ गया पाई बाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बच्चों ये प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या थी, ये थी a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, ए से b। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 5। अब ये कैसे पहचान आएगी, 8 है तो 10, ये रहा। जब ऐसा होगी इन दोनों का लिमिट का सम यहाँ दिखाई दे रहा हो, या इन अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल बन जाए या पाई का मल्टीपल बन जाए, तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो जैसे मान लो यहाँ हो पाई बाई 6 से पाई बाई कितनी, पाई बाई 3, 30 प्लस 60 90 बन रही है। तो लिमिट ऐसी हो जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिलकर पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल बन जाए, तब हमें प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। ठीक है,
और ये इस प्रॉपर्टी से ही प्रॉपर्टी 4 निकली है, जो इससे पहली वाली 4। वहाँ बस ए की जगह 0 है, बी की जगह ए है, इतना ही अंतर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी लगेगी। यार 10 दिख रहा है, 8 और 2 10 दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ x वहाँ हम क्या लिखेंगे, 10 माइनस एक्स, दिस प्लस दिस माइनस एक्स ऊपर। नीचे भी ऐसे लिखेंगे, यहाँ x की जगह 10 माइनस एक्स, और यहाँ भी लिखेंगे 10 माइनस एक्स, ऐसे 2 से 8। तो आप देखो ये बन जाएगा रूट एक्स, ऊपर 10 कट जाएगा, प्लस हो जाएगा ये 10 माइनस एक्स। और इसकी भी खास बात यही है कि डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर चेंज अगर हो गया तो प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। डिनोमिनेटर डालने के बाद प्रॉपर्टी चेंज नहीं होना चाहिए। बस अब इसको नंबर 2 डालो, इसे नंबर 1 डालो, दोनों को ऐड कर दो। आई है, ये भी आई, तो ये होगा 2i, और ये ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम आ जाएगा। यहाँ भी यही आ जाएगा, यहाँ भी यही आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, 2 से 8, तो 2i, ये बन गया x, 2 से 8, तो ये हो गया 8 माइनस 2 6, आई कितना आ गया 6/2, दैट इज 3। आंसर इसका क्या आ गया? ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का इसका। बेटा 10 क्यों लिया? प्रॉपर्टी 4 क्या और 5 क्या कह रही है? ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ, या इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। ठीक है, जो एरिया है बाउंडेड रीजन का, उसका निकालना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको पिछले साल पैराबोला, इलिप्स, सर्कल, ठीक है, और लाइन, ये 4 चीज़ों से आपको इसे करना है, भूलने नहीं देगा, डर मत, सब याद आ जाएगा।